देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे और इसमें दे रखा है कि 3 cot a इक्वल टू 4, और इसमें हमको सिद्ध करके दिखाना है 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर a के बराबर में cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a को। तो सबसे पहले जो दे रखा है हम उसको एक बार अगेन नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3 cot a इक्वल टू 4। इसको हम पक्षांतर करेंगे तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 और ये इधर जो 3 था इधर इनटू में था, इसके गुणे में था। तो इधर अगर जो कोई चीज़ गुणे में होती है तो इधर आकर के बट्टे में हो जाती है, तो यहाँ पे हम बट्टे में कर देंगे। तो ये cot a इक्वल टू हो जाएगा 4/3। और cot a का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि जो फार्मूला उसका होता है cot a का, तो होता है आधार बटे में लंब। तो यहाँ पे हम इसके इक्वल लगा देंगे आधार बटे में लंब। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे जब, तो a के सामने देखिए 4 आ रहा है और l के सामने 3 आ रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, जो आधार होगा आधार इक्वल टू हो जाएगा 4 और लंब इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पे हम देखते हैं ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया हमने, और यहाँ पे हम इसका नामांकन कर लेते हैं A B C। और यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। और यहाँ पे जो आधार है, आधार यहाँ पे ये होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पहले से निकल गई है और पहले से इसकी वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 4, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं, ये लाइन जो खींची है हमने इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 4। और जो लंब है, लंब मतलब कि 90 डिग्री वाला कोण तो ये है, और यहाँ लंब का वैल्यू कितना दिया है, यल का वैल्यू कितना दिया है, तो यल का वैल्यू दिया है 3। तो यहाँ पे हम दे देंगे वैल्यू के अनुसार इसको नाम दे देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब चूंकि AC का वैल्यू दिया नहीं है, AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का मान हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण को हम कहते हैं K शॉर्टकट में, और इसका फार्मूला हमने पढ़ा है पाइथागोरस से हम निकालेंगे इसको। तो हम सबसे पहले कर्ण को निकाल लेंगे, यहाँ पे जो कर्ण था इसको हम निकाल लेंगे यहाँ पे। तो कर्ण को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम सबसे पहले पाइथागोरस फार्मूला से जो इस कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। तो कर्ण का फार्मूला होता है K स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, अर्थात जो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय सिद्ध भी कराया गया होगा छोटी क्लास में आप सभी को। तो यहाँ पे हम इसी फार्मूले को लगाते हैं और इसी से हमारा क्या हो जाएगा, जो एक कर्ण है, कर्ण ये हमें पता चल जाएगा। तो हम करवाते हैं इसको। तो कर्ण के स्थान पे यहाँ पे हम K ही लिख देंगे, K का स्क्वायर इक्वल टू आधार, आधार क्या था, आधार ये है ना, आधार क्या है, आधार 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, क्योंकि आधार 4 और आधार का वर्ग तो इसलिए 4 का वर्ग, और प्लस में लंब कितना दिया है, तो लंब यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे, और लंब का स्क्वायर इसलिए 3 का स्क्वायर। हम बढ़ते जाते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर, यहाँ पे हम बढ़ देते हैं, यहाँ पे देखते हैं K का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस में 3 का स्क्वायर मैंने 3 तिया 9। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, इधर 25 हो जाएगा, 16 और 9, और इधर इक्वल टू K स्क्वायर। अब हमको चूँकि K का मान निकालना, K माने कि कर्ण के स्क्वायर का मान नहीं चाहिए हमको कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों का वर्गमूल हम ले लेंगे। क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का
वर्गमूल लेने, एक मिनट, लेने पर तो क्या होगा यहाँ पे के स्क्वायर को अंडर रूट में रखेंगे, यहाँ पे 25 को अंडर रूट में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए के स्क्वायर का मतलब 2 बार के, तो रूट के बाहर 1 बार के बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर 1 बार के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 5 गुणे में 5, 5 का जोड़ा बन जाएगा, तो 1 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं, 1 मिनट समझाने के लिए यहाँ पे बना दिया था। 1 मिनट, ये हट जाओ। ठीक है। अभी हमारा क्या हुआ कि जो हमने कर्ण का मान नहीं, हमें कर्ण का मान नहीं पता था यहाँ पे, वो कर्ण का मान हमें पता चल गया कितना, तो कर्ण का मान हमारा आ गया है यहाँ पे, कर्ण का मान आ गया हमारा 5। कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ इसमें जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हमारी, हम वहाँ उसके मान को रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पक्ष को सॉल्व करते हैं, क्योंकि छोटी क्लास है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्लास नहीं है, इसलिए हम छोटा छोटा समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले एक पक्ष का, इधर LHS को लेते हैं। LHS माने कि 1 माइनस में tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर A, इसको हम लेते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा नए पेज में करेंगे। अभी सॉल्व करने के बाद हम स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम नए पेज पे जाते हैं, नए पेज में जाते हैं, नहीं नया पेज में ना जा करके हम पुराने पेज में ही रहते हैं। 1 मिनट, पुराने पेज में ही रहते हैं। इसको हटाइए, पुराने पेज में ही हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पेज को। हाँ, चलिए हम चलते हैं यहाँ पे नीचे में। अब हमको पता चल गया कर्ण का मान 5 है। अब यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर है। हम नीचे में चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS इक्वल टू 1 माइनस में tan स्क्वायर A अपान में 1 प्लस में tan स्क्वायर A। चूँकि फार्मूला जो होता है वो आप सबको पता है कि लंब बटे में आधार होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस में 1 माइनस है ऊपर में ना, 1 माइनस में लंब बटे में आधार, और पूरे tan का स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर होगा। और tan के फार्मूले, tan की जगह पे मैंने लिखा है लंब बटा में आधार। और यहाँ पे देखेंगे हम बड़ा सा बटा लगाते हैं, और इसके नीचे में 1 प्लस में tan स्क्वायर, वही फार्मूला रहेगा क्योंकि tan ही है। तो लंब बटा में आधार, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी इसका वो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हम इसके आगे थोड़ा सा करते हैं। 1 माइनस में लंब की वैल्यू कितनी थी, तो भैया हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, देखते हैं। यहाँ देखें तो लंब कौन था, तो लंब देखते हैं। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे ये है लंब, ये है आधार। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है नीचे में आते हैं। लंब और किसकी ज़रूरत थी हमको, लंब की ज़रूरत थी और आधार की ज़रूरत है, क्योंकि tan का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है। लंब 3 और आधार 4। तो यहाँ हम नीचे आ जाते हैं, लंब 3 आधार 4। तो लंब 3 यहाँ पे कितना, लंब 3 बटा में आधार 4, इसका पूरे का स्क्वायर था तो इसलिए इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। इसका पूरे का स्क्वायर था यहाँ पे, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अपान में करेंगे और 1 माइनस में सेम वही काम, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे। और यहाँ पे 3 बटा में 4 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, 1, इसी के आगे वाला स्टेप है, इसी के सामने करे दे रहे हैं।
माइनस में 3 तियाँ का 9 और बटे में 4 चौके का 16, बड़ा बटा लगाएंगे, नीचे में 1 और प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 तियाँ का 9 बटे में 4 चौके का 16। ठीक है, अब हम इसके नीचे जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी इसके नीचे जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 16 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 16 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये 16 जो है इसका ऊपर में गुणा होगा, नीचे भी होगा, तो ऊपर में होगा तो क्या हो जाएगा, 16 एकम का 16 और माइनस में आगे वाला 9 और नीचे भी होगा तो नीचे तो 16 हो ही जाएगा। ठीक है, और बड़ा बटा लगाएंगे, फिर इस यहाँ भी वही काम होगा, 16 एकम का 16 लेकिन बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 9 और पूरे के बटे में 16। अब देखिए करते क्या हैं हम, यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, बीच में आगे बड़ा बराबर लगा देंगे। आगे देखो ये एरो लगाते हैं हम, ऊपर में बचेगा 16 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, बटे में कितना, तो 16 और 9 प्लस में है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सॉरी LHS। अब RHS वाले को भी हमको सॉल्व करना है और 7 बटा में 25 लाना है। ठीक है, तो RHS को भी हम सॉल्व करते हैं। RHS का था तो RHS को हम एक बार देख लेते हैं भैया। तो यहाँ है cos स्क्वायर, क्या है यहाँ पे देखते हैं, cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। तो भैया हम देखते हैं cos स्क्वायर A और माइनस में साइन स्क्वायर A को, क्योंकि ये RHS है। RHS बराबर में cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। तो हम भैया कहाँ से बन गए, इसको हटाओ पहले, तो ये हट गया भैया। अब यहाँ पे cos का क्या होता है फॉर्मूला, तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहाँ पे हम लगाते हैं आधार बटे में कर्ण, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में साइन स्क्वायर A है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मतलब L और बटे में कर्ण, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाएंगे। अब चूंकि हम आधार और लंब जानते हैं, क्योंकि जो आधार और लंब है अभी हम लोगों ने लगाया, आधार कितना था, तो आधार था 4 और लंब कितना था, तो लंब था 3 और कर्ण कितना निकाला था, तो कर्ण ऊपर में देख लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि 5 निकाला गया था, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए कर्ण हम लोगों ने कितना निकाला था, तो 5 निकाला था। तो हम नीचे में आते हैं, सॉरी हम नीचे में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम फार्मूले में रख देते हैं, तो फार्मूले में रखते हैं आधार कितना, तो 4 बटे में कर्ण कितना, तो 5 पूरे का स्क्वायर करेंगे, माइनस में लंब कितना, तो 3 बटे में कर्ण कितना, तो कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 5 पूरे का क्या स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौके का 16 और बटे में 5 बचे का 25, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया का 9 और बटे में 5 बचे का 25। अब यहाँ पे देखते हैं दोनों के हर बराबर हैं, तो दोनों के हर बराबर हैं इसलिए नीचे में 25 लिख देंगे और ऊपर में 16 प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, कोई चिन्ह नहीं है तो, और ये माइनस का है तो यहाँ बचेगा 7 बटे में 25। ये भी क्या हो जाएगा RHS, दोनों सेम आ गए इसलिए क्या होगा, इसलिए दोनों सेम आ गए इसलिए क्या होगा, LHS और RHS बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि RHS भी उतना ही आ गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका थोड़ा सा अगेन दिखा दे रहे हैं स्टार्ट से। तो यहाँ से हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ से सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ, पाइथागोरस तक दिखा रहा है यहाँ से। अब देखो आगे का, यहाँ से ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो,
आगे ले लो यहाँ से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, और ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। बहुत इजी वे में